नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम मुनि राम सिंह नाम के एक कवि हुए हैं लगभग 1000 साल पहले, उनके दोहे पढ़ेंगे। ये जो कवि हैं, इन्होंने राजस्थान में ये रहते थे और लगभग 1000 साल पहले इनकी जो रचनाएं हमें मिलती हैं और यह एक रहस्यवादी जैन कवि थे और इन्होंने अपनी भाषा में अपभ्रंश का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। और इन दोहों के पहले हम शब्दार्थ समझते हुए इनका वास्तविक अर्थ समझेंगे, क्योंकि इसमें रहस्यवाद है, अध्यात्म की बात की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले दोहे से कि अखई णे रामई परम गई अज्जवी लऊ न लहंती। अब देखिए, अखई, यह इन्होंने अक्षय को कहा है, यानी कि जो अक्षय है, जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी समाप्त ना हो। तो ऐसी परम गति, परम गई यानी कि परम गति, निरामय यानी कि निरामय, यानी कि बिना किसी विकार के, यानी कि अक्षय और बिना किसी विकार के मिलने वाली जो परम गई है, यानी कि जो परम गति है, वह अज्जविना लहुना लहंती, कि उसकी वो अज्ज यानी कि आज भी मुझे उसकी प्राप्ति नहीं हुई। कहने का अर्थ क्या यहाँ पर है? यहाँ पर मुनि राम सिंह यह कहना चाहते हैं कि वह जो परम तत्व है, वह परम गति, एक जीवात्मा की जो सबसे ज्यादा ऊंची अवस्था क्या हो सकती है कि उसे ब्रह्म ज्ञान हो जाए, ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, उसकी मुक्ति हो जाए, वह आत्मा का परमात्मा के साथ में मिलन हो जाए, तो वह ही परम गति मानी जाती है वेदांत में। तो अब यहाँ पर मुनि राम सिंह कहते हैं कि उस अक्षय निरामय और परम गति की मुझे अभी तक तो प्राप्ति नहीं हुई। अज्जवीना लऊना लहंती, मुझे आज भी उसकी प्राप्ति नहीं हुई। और भग्गी मणहा ण भंतड़ी तिम दिवड़ा गणंती, कि भग्गी मणहा यानी कि मन की जो भ्रांति है वो भी मिटी नहीं, मतलब मेरे मन में अभी भी माया का अंधकार है। और इसी तरह से मेरे जो दिवड़ा गणंती, कि मेरे जो दिन है वो बीतते जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ यहाँ पर मुनि राम सिंह का यह है कि समय बीतता जा रहा है, मुझे मनुष्य का जन्म मिला है और इस मनुष्य के जन्म में मैंने अपना परमात्मा का ज्ञान लेना था, मैंने परमात्मा की प्राप्ति करनी थी, मैंने उस परम गति को पाना था। लेकिन हुआ क्या, मैं अभी तक उस परम गति को नहीं प्राप्त कर पाया और मेरा जो समय है वह नष्ट होता जा रहा है, समय बेकार व्यर्थ होता जा रहा है। तो यहाँ पर इस दोहे में मुनि राम सिंह कहते हैं कि वास्तव में मनुष्य जीवन का जो परम उद्देश्य है मुक्ति, उसका यत्न करना चाहिए और समय को खराब नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भावार्थ इस दोहे का यह रहेगा। अब अगला दोहा पढ़ेंगे। अब यह भी बहुत ही आध्यात्मिक दोहा है। इसमें मुनि राम सिंह कहते हैं, कढ़ई सरी जल जल ही वी पिल्लू। अब यहाँ पर मुनि राम सिंह कहते हैं कि जब कोई नदी समुद्र में मिलती है, तब समुद्र का जो जल है, एक तो नदी अपना जल समुद्र को दे रही है, दूसरा समुद्र जो है उसके जल को पीछे की तरफ धकेलता है। एक उदाहरण उन्होंने नदी के जल और समुद्र का जो पीछे धकेलना यह दिया। दूसरा उन्होंने कहा जाणु पवाणु पवन पही पिल्लियू, कि दूसरे उदाहरण में वो कहते हैं कि जब कोई जहाज, जो पानी वाला जहाज होता है, पानी का जहाज जब जा रहा है, लहरों के ऊपर चल रहा है, तो सामने उसके जो पवाणु है, यानी कि सामने जो उसके पवन है, वह पवन उसको पीछे की तरफ धकेलती है। कहने का अर्थ क्या, कि नदी आ रही है, जल में अपना सागर में अपना जल दे रही है सागर में, और सागर उसके जल को पीछे की तरफ धकेल रहा है। इसी तरह से जो जहाज है पानी वाला, वह चल रहा है और जो उसको भी पवन जो है वह पीछे की तरफ धकेल रही है। और तीसरी बात उन्होंने क्या कही कि बोहु विबोहु तेम संघटई, यानी कि संघर्ष होता है, संघटई मतलब संघर्ष होता है जब किसका, बोहु और विबोहु का, यानी कि ज्ञान और अज्ञान का जब संघर्ष होता है। अवर ही उतुणाणु पटपटी। अब वो कहते हैं कि जब ज्ञान और अज्ञान का संघर्ष होता है ना, उस समय पर जो जीव है वह अगर ज्ञान की तरफ जाने की कोशिश करता है और माया उसे अगर अज्ञान की तरफ ले जाने की तरफ पीछे की तरफ खींचती है, तब जीव हार जाता है। अधिकतर क्या होता है कि जीव हार जाता है और वह अज्ञान की तरफ ही चला जाता है। तो इसमें इस दोहे में रहस्यवाद क्या है कि व्यक्ति का सांसारिक होना तो बहुत ही आसान है, लेकिन व्यक्ति का आध्यात्मिक होना, मोक्ष के मार्ग पर चलना, वह बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि नदी के जल को फिर पीछे की तरफ धकेला जाता है। और दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया जहाज का, कि जहाज जो है उसको बड़ी आसानी से पीछे की तरफ धकेला जा सकता है, जहां वह जाना चाहता है उस वहां तक जाने में उसको मुश्किल आती है। इसी तरह से जो जीव, अगर कोई माया में पड़ा हुआ सांसारिक जीव अगर कोशिश भी करता है ना कि वह आध्यात्मिक बन जाए
और ज्ञान दृष्टि से दुनिया को देखे और बिल्कुल कमल के फूल की तरह इस दुनिया में रहे, लेकिन वह हो नहीं पाता। वास्तव में जो माया होती है वह उसको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करती है और अंततः अधिकतर होता क्या है कि जीव जो है वह माया में ही पड़ जाता है और वहीं पर रह जाता है। तो ये बहुत ही सत्य बात मुनि राम सिंह जी ने इस दोहे में भी कही है। चलिए अब अगला दोहा पढ़ेंगे। इस दोहे में भी मुनि राम सिंह बहुत ही आध्यात्मिक बात करते हैं। वो कहते हैं कि अपारह न मेलयू, कि भाई तुमने अपनी आत्मा का जो मिलन है उसे परमात्मा के साथ तो मिलाया नहीं। आगे कहते हैं आवागमन न भग्गू, कि तुमने अपना आवागमन नहीं मिटाया। अब देखिए, आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तब कहते हैं कि आवागमन मिट गया। आवागमन मिट जाने का अर्थ यहाँ पर यह है कि एक जीव जो बार बार एक जन्म लेता है, मनुष्य बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है, 84 लाख जन्मों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो एक जीव जो कि बार बार जन्म ले रहा है, जन्म लेना पड़ता है, उसे मरना पड़ता है, 84 लाख जन्मों में उसको बार बार भोगना पड़ता है उन चीजों को, तो इसी कहते हैं आवागमन। तो आवागमन व्यक्ति ने मिटाया नहीं, आत्मा ने अपना आवागमन तो मिटाया नहीं। यानी कि कहने का अर्थ कि भाई आपको मनुष्य का जन्म मिला था, आप अपना आत्मा का परमात्मा के साथ में मिलन कर सकते थे और अपना आवागमन मिटा सकते थे, यानी कि बार बार जन्म मरण का जो चक्र है उससे बाहर निकल सकते थे। लेकिन आपने क्या किया, आपने तुस कंडंतः कालू गऊ तंदुलो हथीणा लागू। कहने का अर्थ यह है कि आपने, जैसे कि जो धान होता है, चावल होता है, धान में से जो उसका चावल का जो बीज होता है उसको पुराने जमाने में जब उसको अलग किया करते थे तब उसको पीटा करते थे। तो इस तरह से कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि आपने तुस जो है, उसे तुस कहा है इन्होंने, कि जो तुस है, आपने तुस को तो बहुत देर से आप पीट रहे हो, यानी कि दुनियावी चीजों में उन्होंने तुस को दुनियावी चीजों के साथ में कनेक्ट किया है। वो कहते हैं कि आपको बहुत समय हो गया कि आपने तुस को पीट रहे हो, दुनियावी कामों में लगे रहे हो, लेकिन आपके हाथ में क्या आ रहा है, आप तंदुल तो आपके हाथ में आ नहीं रहा, जो चावल के दाने हैं वो तो आपके हाथ में आए नहीं। कहने का अर्थ है कि काम तो आप भी कर रहे हो, दुनियावी चीजों में तो आप भी रमे हुए हो, लेकिन वहां पर अध्यात्म का कोई नजरिया ही नहीं, अध्यात्म से आपको कोई लेना देना ही नहीं, आपने अपने आवागमन के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो आप कार्य कर रहे हो, लेकिन कार्य इस तरह का कर रहे हो कि जो भी काम है आपका सांसारिकता में ही है, तो आपका अध्यात्म की तरफ आप अग्रसर हो। इस दोहे के कहने का अर्थ यह है कि आप अगर मनुष्य जन्म में आए हैं तो आप अपना आवागमन मिटाइए, तो आप अपनी जीवात्मा का परमात्मा के साथ में मिलन करवाइए। आप, जो व्यक्ति यह नहीं करता है मनुष्य जन्म पाकर, फिर वो क्या है, वह तो काम तो कर रहा है, यानी कि वह उसको तो बार बार पीट रहा है चावल के दाने निकालने के लिए, लेकिन चावल का दाना तो उसको एक भी उसके हाथ में नहीं लगा और वो तो उसको पीटी जा रहा है। कहने का अर्थ क्या, कि जो भी चीज आपको मिलेगी वह वास्तव में संसारिक चीज ही होगी, और संसारिक चीज तो एक तरह से दुनियावी चीजों को तो आप साथ में लेकर जा नहीं सकते। साधना जो होती है वो तो आप साथ में भी लेकर जा सकते हैं। व्यक्ति ने जो साधना की है, जिस लेवल से उसने साधना पिछले जन्म में छोड़ी थी, अगले जन्म में वो वहीं से स्टार्ट करता है। तो कहने का अर्थ क्या कि वास्तविक संपत्ति क्या है, वास्तविक संपत्ति तो साधना ही है, ध्यान ही है, परमात्मा की भक्ति ही है। यहीं से बात शुरू हो रही है उनके इस दोहे की। अगला दोहा पढ़ेंगे। इस दोहे में मुनिराम सिंह कहते हैं कि कम्मु पुरायु जो खवई, कि जो आपके प्राचीन कर्म है, क्योंकि आपका, इसे कहते हैं प्रारब्ध। कहने का अर्थ क्या कि आपने पिछले जन्मों में जो कर्म कर रखे हैं उन कर्मों को आप इस जन्म पर भुगत रहे हैं। वह अच्छा भी हो सकता है, वह बुरा भी हो सकता है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप पिछले कर्मों को, जो भी आपके साथ अच्छा या बुरा हो रहा है, आप उनको खपा रहे हैं। एक तरह से आप एक, जैसे होता है ना मूवी में कि एक सीन के बाद दूसरा सीन अपने आप चलता रहता है, तो उन कर्मों को आपको खपा लेना चाहिए। उन कर्मों से संबंधित नए कर्म नहीं करने चाहिए। और अहिणव पेसु न देई, यहाँ पर मुनिराम सिंह कहते हैं कि नए कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि आप कोई ना कोई कर्म करोगे तो उसका फल भुगतने के लिए आपको फिर से नया जन्म यानी कि आवागमन में आपको पढ़ना पड़ेगा। कहने का अर्थ क्या कि हम ऑलरेडी कई सारे करोड़ों जन्मों में बहुत सारे कर्म कर चुके हैं, जो हमें प्रारब्ध बनकर अभी मिल रहे हैं ना, उनको भोग लो, केवल उनको हंसी खुशी से उनको भोग लो। उसके बाद क्या, अभी नए कर्म और ना करो। और अणिदिनो झाई दिउ जिण सो परम पऊ होई, कि और अनुदिन, अब क्योंकि ये जैन कवि हैं तो वो कहते हैं कि जो जिन भगवान की पूजा करता है, कहने का कि जो जैन अपने देवताओं की पूजा करते हैं, यानी कि रोज जो जैन देवता अपने जैन देवता की पूजा करता है उसको परम पद की प्राप्ति हो जाती है, उसकी परम गति हो जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही एक रहस्यवादी एक मैसेज देने की कोशिश की है कि पिछले जो कर्म हैं उनको तो खपा लो और नए कर्म मत करो, और दिन रात
परमात्मा का ध्यान करो तो परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। अगला दोहा देखेंगे। इस दोहे में भी बहुत ही आध्यात्मिक उन्होंने एक मैसेज दिया है। वे पंथ ही णगम्मयी, यानी कि एक व्यक्ति एक समय पर वे पंथ यानी कि दो रास्तों पर नहीं चल सकता है। फिर वे मुह सुई ण सिज्जई कंथा, यानी कि कपड़े को आप सिल नहीं सकते कौन सी सुई से, जिसके दो तरफ ही मुख हो, एक तरफ ही उसका मुख और दूसरी तरफ उसकी पूंछ हो सकती है ना, दोनों तरफ उसका मुख हो, ऐसी सुई से कभी भी कपड़े को सिला नहीं जा सकता है। और ना ही एक व्यक्ति एक समय पर दोनों रास्तों पर चल सकता है। इसी तरह से ये दो उदाहरण देकर वो कहना चाहते हैं कि वीणी न हुंती अयाणा इंदंति सुख च मोखम च। इसी तरह से हे मूर्ख व्यक्ति, कभी भी दो तरह के सुख नहीं मिल सकते कि इंद्रिय सुख और मोक्ष, यानी कि इंद्रियों का सुख अगर आपको लेना है, यानी कि आपको संसारिकता में रहना है, तो आप फिर अध्यात्म का सुख नहीं ले सकते। कहने का अर्थ क्या कि या तो आप आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर मोक्ष के सुखों को प्राप्त करें, या फिर आप सांसारिक बनकर सांसारिक सुखों, इंद्रियों के सुखों को ही भोगते रहें। दोनों चीजें एक साथ नहीं की जा सकती। एक व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो कि सांसारिक सुखों में भी रहे और उसको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए। इसी तरह से जो व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति में लगा हुआ है और वो सांसारिक सुखों की भी प्राप्ति करता रहे, ये दोनों चीजें कभी एक साथ नहीं हो सकती हैं। तो मुनि राम सिंह यह कहना चाहते हैं इस दोहे में। तो आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे ये रहस्यवादी दोहे, और पूरा वीडियो आपने देखा, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं जान सकूं कि आपने कितना पसंद किया है मेरे वीडियो को, और जो भी आपको इसमें कमी लगी तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी आचार्य।